यज्ञ को होम शब्द से अलंकृत किया गया है। आपने कहीं पढ़ने में आया हो कि ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे जब तक बहुत सा होम करते और कराते थे, ये आर्यावर्त देश सुखों से पूरित और रोगों से रहित था। और महर्षि आगे लिखते हैं, यदि आज भी ऐसा किया जाए तो पुनः पुनः ये देश सुखों से पूरित और रोगों से रहित हो जावे। आपने प्रातःकाल ये दृश्य बहुत देखे होंगे भारतवर्ष में। एक माता जल का लोटा लेके चली, एक बहन जल का लोटा लेके चली, या एक भाई उस जल में थोड़ा सा दूध डाल के चला। और श्रावण मास में हमारी भाई बहनें इस जल में थोड़े से बेलपत्र भी डाल देते हैं। और यदि उनसे पूछा जाए कि इस जल को या मिश्रित दूध को या मिश्रित जल को आप कहां लेके जाने वाले हो और क्या करने वाले हो, तो उनका एक उत्तर मिलता है सामान्य सा कि हम इसे शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। मैं तो किसी का विरोध करता नहीं हूं ज्यादा, मैं तो मेरी बात को अच्छे से कहने में विश्वास करता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, श्रद्धा है, अपनी आस्था है, जैसी भी है। लेकिन आप उससे इस बात को जरा कहना गंभीरता से और विनम्रता से कि माता जी, बहन जी, आज मैं भी आपके साथ में चलता हूं और मैं भी देखूंगा कि आप इस जल को या मिश्रित दूध को चढ़ा कैसे देती हो। आप बोलते हो ना कि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, और जब उस क्रिया में वो प्रवृत्त हो, यानी शिवलिंग पर, मूर्ति पर वो जल या दूध को चढ़ाना जिसे कह रही है या कह रहा है, और आप उसे फिर कहें कि अरे आपने चढ़ाया तो है नहीं, ये तो आपने गिरा दिया, और ईश कृपा से इस बात को वो स्वीकार कर ले। आजकल तो पूर्वाग्रही लोग ज्यादा हैं, अपनी गलत बात पर ही टिके रहते हैं। लेकिन ये प्रत्यक्ष उदाहरण है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। आप उसे कहो देखो ये तो गिर गया, ये तो बह गया, नीचे चला गया, ऊपर चढ़ा तो है नहीं। और सद्बुद्धि उसे आ जाए और उसके मन में प्रश्न उठ खड़ा हो कि भैया फिर आप ही बता दो, फिर चढ़ाने का तरीका कौन सा है। मैं तो अब तक इसी गलत फहमी में थी कि चढ़ा रही हो और सचमुच ये तो चढ़ नहीं रहा है। तो तब आप उसे कहें इस बात को कि इस दूध को, इस जल को घर ले जाके चूल्हे के ऊपर रख देना। गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर नीचे आग जलाई और इस जिस पात्र में, भगोने में जल या दूध रखा, उसे 1 घंटे, आधा घंटा, पौना घंटे के लिए भूल जाना। काफी देर बाद में जब वो झांक कर उस बर्तन को देखे तो उसमें फिर कुछ दिखाई ना दे। वो सारा का सारा दूध, वो सारा का सारा जल सामान्य बुद्धि का व्यक्ति या वो भी शायद ये समझे कि ये जल गया है, ये खत्म हो गया है। लेकिन सच्ची तो घटना अब घटी है चढ़ने वाली, और ये केवल अग्नि विज्ञान से ही संभव है कि अग्नि ने इस जल को, इस दूध को सूक्ष्म कर दिया है, परमाणु परमाणु के रूप में विभक्त कर दिया है, और परमाणुओं के रूप में विभक्त करके आप स्वयं बताना आकाश में चढ़ा दिया है। तो एक बात तो ये गांठ बांधने का प्रयत्न करना कि आप अपने किसी भी उत्तम से उत्तम पदार्थ को यदि अपने भगवान, अपने देवता तक चढ़ाना चाहते हैं तो उसका संसार में केवल एक ही तरीका है, और वो अग्नि विज्ञान है, वो अग्निहोत्र है। इसी को अग्नि की पूजा कही है। इसी के विषय में पहले कह दिया जाता था कि प्राचीन आर्य लोग अग्नि पूजक थे। हम तो आज भी अग्नि पूजक ही हैं, क्योंकि आज भी हम अग्नि देवता के माध्यम से अपने सकल उत्तम पदार्थों को उन सब देवताओं तक पहुंचाने में समर्थ होते हैं। संसार में दूसरा कोई तरीका देवताओं तक पहुंचाने का नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात मैंने कही, इस यज्ञ के बहुत सारे नाम हैं। आप हवन शब्द भी बहुत प्रचलन में है। एक शब्द इसका मख है। इस यज्ञ को अध्वर भी कहा है।
लेकिन जिस शब्द को लेकर मैंने कहा इस 5-4 मिनट में मैं आपके मस्तिष्क में बैठाने का प्रयत्न करूंगा, वो है होम। और बच्चों, होम का मतलब क्या है? क्या है? शाबाश, ये तो बड़े भी घर बता रहे हैं। यही प्रश्न मैंने एक बार डीएवी कॉलेज में किया, यमुनानगर डीएवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मेरा व्याख्यान था। तो वहां तो भाई छोटे बच्चे नहीं, डी कॉलेज में तो बड़ी बेटियां होती हैं। तो मैंने उनसे ऐसे ही प्रश्न पूछा कि होम का मतलब क्या है, और सबने एक स्वर में कहा घर। मैं कहा बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक अंग्रेजी शब्द है HOME, होम, और होम का अर्थ घर ही है। लेकिन ये जो संस्कृत का शब्द होम है, यकीन मानना इसका अर्थ भी घर जैसा ही है। ये थोड़ी सी अलग बात है। अब आप कहेंगे संस्कृत के होम का मतलब घर जैसा कैसे हुआ आचार्य जी? तो होम शब्द जो है हु दानार्थक अदानार्थक धातु से बनता है। मतलब क्या है कि अग्नि में डली हुई आहुतियां अग्नि के द्वारा भक्षण कर ली जाती हैं। ध्यान से सुनना और समझना। अग्नि में जो आहुतियां आप डालते हैं वे अग्नि के द्वारा स्वीकार की जाती हैं, भक्षण की जाती हैं, और ये अग्नि उन आहुतियों को अपने पास नहीं रखती, अपितु उसे कई गुना बढ़ाकर वापस देने वाले के कल्याण के निमित्त उसी को दे देती है। बल्कि उसे नहीं, औरों को भी दे देती है, सबको दे देती है। ये तो आपने सुना है ना इस बात को अच्छे से। अग्नि में डाला, अग्नि ने उसे स्वीकार किया, भक्षण हुआ, उसके बाद कई गुना बढ़ा के सूक्ष्म करके अग्नि ने हमारे ही कल्याण के लिए हमी को अनेकों गुना बढ़ाकर वो दे दिया है। तो संस्कृत के होम शब्द का अर्थ बनता है आदान प्रदान। भाई हमने कुछ दिया और इसके बदले हमने कुछ लिया। हवन का मतलब भी ये बनता है, हु दाना दानियो चे, इस धातु से हवन बनता है। और हवन शब्द का भी अर्थ दिमाग में बैठाना, जो व्यापारी दिमाग के हैं वो तो बहुत जरूरी बैठा लें। हवन उस त्याग का नाम है जिस त्याग के बदले आप उस हवन में जितना इन्वेस्ट करते हैं उससे अनेकों गुना बढ़कर मिलना तय है। यानी हवन उस पद्धति का नाम है, उस क्रिया का नाम है जिसमें आप जितनी ज्यादा लागत लगावें उस लगी हुई लागत से हजारों गुना बढ़कर मिलना सुनिश्चित है। उस क्रिया को, उस कर्म को क्या कहा है? हवन। तो एक तो ये गांठ बांधना कि आप हवन में उत्तम उत्तम पदार्थ ही लगावें। कई बार हम लालच कर जाते हैं ना, बुरा मत मानना, मैंने देखा लोगों को घर में गोला फोड़ा, खोपा खराब सा निकल गया, नहीं लगा ठीक सा है कुछ। यानी उस गोले को मैं खुद नहीं खा सकता, अपने बच्चों को नहीं खिला सकता, अपने अतिथि मेहमान को नहीं खिला सकता। और कैसा दुर्भाग्य है कि मैंने सुना लोगों को कहते हुए कि चलो कोई बात नहीं, इसे हवन में डाल देंगे। क्या इस प्रकार के पदार्थों को देवताओं को खिलाकर देवता हमारी कामना की तृप्ति करेंगे? इसलिए आप किसी व्यापार में भी उत्तम से उत्तम पदार्थ लगाते हैं। एक होटल चलाने वाला व्यक्ति यदि गुणवत्ता का ख्याल रखेगा उसकी दुकानदारी ज्यादा चलेगी। ध्यान देना, बढ़िया पदार्थ खिलाएगा, 4 पैसे ज्यादा लेगा, चलेगा, लेकिन उसका व्यापार बहुत उत्तम प्रकार से चलेगा, क्योंकि उसने लागत बढ़िया से बढ़िया लगा के लोगों को तृप्त करने का काम किया है। तो ये यज्ञ भी कुछ कुछ इसी तरह का कार्य करता है। तो ध्यान देना, इस व्यापार में, व्यापार मैंने पहले कहा पूर्णादर्वी परापद वसनेव विक्रीना बहा, यानी इस व्यापार कर्म में आप ज्यादा से ज्यादा उत्तम पदार्थ इस यज्ञ में लगावें। पहली बात ये गांठ बांधना, क्योंकि जितना लगाया उससे अनेकों गुणा बढ़ के आपको मिलना सुनिश्चित है। लेकिन कमी कहां है कि हमने अपनी नियत को उतना बड़ा किया नहीं है। एक बार जरा करके देखो, दिल खोल के फिर देखो कितना गुना बढ़कर आपको मिलता है। और यह संसार का नियम है। मैं आपको यह बात भी बताता चलूं, जमीन में किसान एक दाना बोता है ना जी, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति यज्ञ कैसे कर रही है, देखो सृष्टि में यज्ञ कैसे चल रहा है।
एक दाना जमीन में किसी किसान ने रोपा और वो दाना पहले अंकुरित होने से अपने वजूद को खत्म कर देता। यदि 5, 6, 7 दिन बाद उस दाने को उखाड़ के कोई निकाल के देखने लगे, चेक करे, अरे ये तो गल गया, ये तो सड़ गया, इसमें तो अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन उस ईश्वर की व्यवस्था देखिए कि ये दाना पहले गलता सड़ता सा है, अपने वजूद को खत्म करता सा प्रतीत होता है, लेकिन उसके बाद में एक ऐसी शक्ति इसके अंदर है कि सड़ा गला सा दाना एक अंकुर को जन्म देता है। और ये अंकुर कितना नाजुक है, कितना कोमल है, कितना आप जानते हैं ना, आप कितना मुलायम सा, बड़ा बारीक सा। और कैसी ईश्वर की व्यवस्था है कि ये नाजुक सा अंकुर धरती की कठोर छाती को फाड़कर बाहर निकलता है। क्यों जी? एक शेर सुनाऊं बहुत बढ़िया। न जाने कौन इस जेरे जमी को गुदगुदाता है, न जाने कौन इस जेरे जमी को गुदगुदाता है कि मुस्कुराती हर कली बाहर निकलती है। और ये अंकुर आगे चला, आगे चलने के बाद पौधा बना, और उस पौधे पर जो फल लगेगा ना, मानो मक्का का दाना है, गेहूं का दाना है, तो कितनी उस पे बाल लगती है ना, वो फली बोलते हैं जिसे। मक्का के दाने पर भुट्टा लगता है ना, और पकने के बाद में उस गेहूं की फली को आप तोड़ के देखेंगे, कितनी सारी हैं उसमें, मक्का के भी भुट्टे कई हैं, और उन्हें निकाल के आप दानों को गिन के देखो तो पता चलेगा हजारों आपको बदले में मिले हैं। यानी एक के बदले आपको सैकड़ों नहीं हजारों प्राप्त हुए हैं। तो ये सृष्टि में निरंतर यज्ञ चल रहा है, और यही यज्ञ का प्रतिबिंब मानो ये अग्निहोत्र है। इसमें भी जितना लगा देंगे उससे कई गुना बढ़ा मिलेगा आपको। तो होम शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? घर। और संस्कृत के होम शब्द का अर्थ घर कैसे है, अब 2-3 मिनट में ये समझो। घर कहते हैं रोहित जी हम उस स्थान को जहां हम मिलकर रहते हैं। और पहले तो सचमुच घर घर ही होते थे, जहां जॉइंट फैमिली रहती थी, संयुक्त परिवार रहते थे, कई पीढ़ी एक साथ में बड़े प्रेम पूर्वक आनंद से रहा करते थे। जमाना बदला, लेकिन अभी भी कम से कम 3 पीढ़ी तो मैं देखता हूं अभी है। ये प्रधान जी हैं, प्रधान जी के बच्चे, आगे इनके बच्चे, 3 पीढ़ी तो है ना। मैं अपने ऊपर उदाहरण दूं, मैं हूं, मेरे बच्चे हैं, और अभी मेरे माता पिता भी जीवित हैं। तो आप जरा कल्पना करके देखना कि एक समय ऐसा था। आज मेरे पिता की उम्र लगभग 90 वर्ष है, मेरी माता की उम्र लगभग 86-87 वर्ष है, और आज वो दोनों काम करने में समर्थ नहीं हैं। उनके अंदर अब ऊर्जा और बल उतना नहीं है जितना होता था कभी जवानी में। और जब वो जवान होते थे तो मैं ऊर्जावान नहीं था, मैं छोटा सा था। यानी एक समय था जब मैं छोटा था, मैं उनके ऊपर आश्रित था, मैं कुछ कमाने की स्थिति में नहीं था। वो ऊर्जावान थे, वो कमाते थे तो संतान के ऊपर खर्च करते थे। और एक उनके भी पिताजी होते थे उस समय जो शिथिल हो चुके होते, अब वो उनके ऊपर भी खर्च कर रहे हैं अपने पिताजी के, और अपने बच्चों के ऊपर भी अपनी मेहनत की लागत लगा रहे हैं। अब समय आगे बढ़ा, मेरे पिताजी अब बूढ़े हुए, मैं जवान हुआ। अब घर में मैं कमाने वाला हूं, मेरे पिताजी कमाने की स्थिति में नहीं है। मानो मेरे बच्चे भी छोटे हैं, वो भी कोई कमाने की स्थिति में नहीं है। अब वो समय पलटा, कमाने वाला कमा रहा है, जिसने पहले कमाया अब उसके ऊपर खर्च हो रहा है, और जो छोटे हैं उनके ऊपर खर्च हो रहा है। समय आगे परिवर्तित होगा, अब जो छोटे हैं वो बड़े बनेंगे, अब जो जवान हैं वो बूढ़े बनेंगे। तो घर उस स्थान का नाम है जहां हमें कुछ लेना होता है, जहां हमें कुछ देना होता है। और अंग्रेजी शब्द जो होम है संस्कृत का, वो आदान प्रदान का प्रतीक ही है। तो इसका अर्थ भी क्या बनता है? लेना और देना। तो यदि हम कहते हैं ना जी, पहले कभी हमारी तो होम संस्कृति, सचमुच हमारी तो होम संस्कृति ही है। होम संस्कृति मानी वो पर्टिकुलर एक स्थान
जहां प्रेम पूर्वक हम मिलकर ही नहीं रहते अपितु एक दूसरे का पूरा ख्याल, पूरी देखभाल करते हैं। कभी मैं कमा रहा हूं, कभी मेरे ऊपर खर्च हो रहा है, कभी दूसरा कमा रहा है, कभी उसके ऊपर खर्च हो रहा है, और इस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग लेते हुए, एक दूसरे को सहयोग देते हुए, आदान प्रदान करते हुए जिस परंपरा को भारतीय समाज में आगे बढ़ाया गया उसी को होम संस्कृति कहा गया। इसीलिए इस संस्कृति को यज्ञ संस्कृति कहा गया। तो बताओ, यज्ञ तो हमारे घर में होम संस्कृति के रूप में बहुत प्राचीन समय में स्थापित है। तो इन यज्ञों से हो रही क्रियाओं और इन यज्ञों के अनेकों शब्दों के मूल आशय, मूल अर्थ को हम अपने जीवन में पकड़ें और उसी हिसाब से उस पर आचरण करते हुए, जैसे छोटी छोटी बातें मैं कुछ बता देता हूँ, कभी मस्तिष्क में आ जाती हैं, कभी निकल भी जाती हैं, कि हमने कहा अग्नय स्वाहा आज मेरे मन से आ गई। भाई जितने विद्वान हैं, जितने तत्वदर्शी हैं, जितने मार्गदर्शक हैं, जितने ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम ये कामना करें वो आगे बढ़ें। वो बढ़ेंगे तो सामान्य जनों का क्या करके मार्गदर्शन करते हुए उन्हें भी आगे बढ़ाएंगे, और एक समाज फिर सामूहिक रूप से सभ्य बनेगा, समझदार बनेगा। और जब समाज सभ्य बनेगा, समझदार बनेगा, तो सब उन्नति करेंगे। तो ईश्वर करे हम सब खूब सामूहिक उन्नति करें, हम सबका प्रेम सौहार्द बहुत ज़्यादा बढ़े, और इस यज्ञ संस्कृति को पुनः पुनः हम अपने घरों में स्थापित करें। मेरी आप सबके लिए ऐसी शुभकामनाएं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।